Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to College Dunia Study Abroad. This is Achintya along with Ayush Joshi. Hey Ayush, how are you? I'm good, good. Thank you, Achintya, for inviting me to your channel. Yeah. So guys, Ayush Joshi is one of my friends from school time and आज की इस वीडियो में we are going to discuss about opportunities and MBA course जो बहुत सारे students pursue करने का try कर रहे हैं from Canada especially. Ayush is somebody who has pursued this course from British Columbia, right Ayush? Yeah, BC. बिल्कुल, yeah. या कौन सी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया था और थोड़ा सा कोर्स के बारे में एक ओवरऑल बैकग्राउंड. Sure. So, guys, मैंने like MBA किया है like finance field में like from University Canada West. लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में वैसे लाइक मेजर्स तो लाइक नहीं होता बेसिकली. वो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में आगे जाना है. लाइक देयर आर 3 ऑप्शनल कोर्सेज. लाइक इधर आपको मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, ऑपरेशंस में जाना है, या फिर एचआर में जाना है, और भी या बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है. तो देयर आर 3 एडिशनल कोर्सेज व्हिच यू कैन डू. सो वो आपके मेजर्स बेसिकली बन जाते हैं. ओके. बट ओवरऑल इट्स लाइक अ जनरल एमबीए. सो इट्स नॉट लाइक कि डिफरेंशिएट किया है डिफरेंट सेक्टर्स में. एंड या सो मैंने बेसिकली एमबीए यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 मंथ्स की थी मेरी यहाँ पे. क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है इंडिया से, था पर तो इसीलिए मुझे 18 मंथ्स के यहाँ पे कोर्सेज लाइक मेरा पूरा प्रोग्राम था. बिकॉज 6 सेमेस्टर्स थे और टोटल 18 कोर्सेज थे. सो 3 कोर्सेज एवरी सेमेस्टर जो कि मुझे करने पड़े. बट लाइक अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड है, लाइक आपने इंडिया से बीबीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, या आप मैनेजरियल एक्सपीरियंस पे रहे हो इंडिया में फॉर लाइक 3 to 5 years, देन यू कैन अवॉइड द फाउंडेशन कोर्स. वो कि बेसिकली एक सेमेस्टर ही होता है जो कि 3 कोर्सेज होते हैं उसमें. सो यू कैन अवॉइड दैट सेमेस्टर एंड यू कैन डू एमबीए इन 5 सेमेस्टर्स. और यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया उसमें लाइक 3 सेमेस्टर्स हैं, सॉरी 5 सेमेस्टर्स हैं इन टोटल एमबीए जनरल के लिए. अगर आपका बीकॉम या बीबीए से था, लाइक आपका इंडिया में बैकग्राउंड है. बट अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो मेरे जैसे लोगों के लिए फिर 6 सेमेस्टर्स हो जाते हैं और 3 मंथ्स का ईच सेमेस्टर होता है. Okay, Ayush. So I have some sets of questions to ask you in this interview or a small podcast, you can say, so that everybody can know कि क्या क्या steps थे, क्या क्या करके you went to this college, completed your degree, and now you're moving further. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स नॉट फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स द थर्ड क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पूछना. एंड इट्स अबाउट व्हाट वर द एग्जाम्स दैट यू गेव बिफोर दिस कोर्स. लाइक क्या कौन से एग्जाम्स दिए थे, कोई पर्टिकुलर कोर्स थे, पर्टिकुलर एग्जाम्स थे, जैसे आईएलटीएस तो था ही, उसके अलावा भी कोई एमबीए का एग्जाम था? बेसिकली लाइक अगर आपको एमबीए करना है तो जनरली आपको वैसे जीआरई या जीएमएट देने पड़ते हैं बेसिकली. मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में हमारी ये लाइक ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है. लाइक यू कैन डू आईएलटीएस ओनली और आपको एडमिशन मिल जाएगा. बट अगर आप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूबीसी, या यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, या फिर साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है जो वैंकूवर में ही है, अगर आप इन ऐसी यूनिवर्सिटी से, इवन कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी से भी आप करना चाहो तो आपको उसमें जीमैट या जीआरई देना पड़ता है. बट मेरी यूनिवर्सिटी इज़ लाइक अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि इतनी ज़्यादा लाइक प्रेस्टिजियस नहीं है. बट लाइक आई वुड कंसिडर लाइक एन एवरेज यूनिवर्सिटी. क्या नेम था? सो मेरी यूनिवर्सिटी का इट्स लाइक यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट. ओके. तो ये वैंकूवर में है, डाउनटाउन में. ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटी सी है. इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं और लाइक डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं एंड एमबीए है. Okay. Alright. Okay, Ayush. So my next question to you is, what were the different universities you applied to, और कौन से अलग अलग कोर्सेज थे जो आने से पहले आपने शायद कंसिडर किए होंगे, या कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, और कौन सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें अप्लाई किया था? So basically like before coming to Canada, like पहले मैं काफ़ी like confused था कि like either I should go for masters in engineering or masters in business administration like MBA. Because I already told you like मेरा इंडिया में background engineer था, like मैं chemical engineer हूँ इंडिया से. So like I was like bit confused about it. So मैंने कुछ universities consider की थी, like University of Alberta है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है जहाँ पे लाइक यू कैन डू मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग. यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में लाइक वेटिंग टाइम वाज ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years समथिंग लाइक दैट. सो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि उसके लिए जाऊँ, तो फिर मैंने वो ऑप्शन ड्रॉप कर दिया था. एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में ऐसा था कि लाइक जो मास्टर्स थी वो थीसिस बेस्ड थी. Okay. जो कि मुझे नहीं करनी थी. लाइक थीसिस में लाइक यू हैव टू डू सम रिसर्च एंड ऑल दैट. सो आई वाज नॉट इनटू दैट. तो वो मैंने अवॉइड किया. फिर लाइक फिर मेरे पास बचती थी एमबीए.
तो एमबीए में लाइक बहुत कॉस्टली कोर्स है, लाइक इफ यू डू फ्रॉम यूबीसी या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो तो आपके एटलीस्ट लाइक 1 करोड़ या 1.5 सीआर समथिंग लग सकते हैं आपके Wow. पैसे। In Canadian एमबीए dollars में around 25 to 30,000, right? yeah, over $100,000, yeah, Oh $150,000. my God. Okay, it's very. So yeah, so MBA is like quite expensive. Even in India is as well. Like आप IIM से भी करते हो तो आपको 25-30 lakhs लग जाते हैं. तो MBA काफी costly degree है. I got into 2 universities over here, like TRU and UCW. So TRU like was in Kelowna. Like I got the admission over there, but वो थोड़ी expensive है UCW से. I would say like अगर आपका UCW में 25-30 lakhs में हो रहा है तो वहाँ पे आपका 30 to 40 lakhs में होगा within the range. But जो थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी है वो बीसी में है, बीसी में ही है दोनों यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है और लाइक एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उसको मैंने अवॉइड किया एंड आई वेंट टू यूसीडब्ल्यू। यूसीडब्ल्यू में मुझे एक और भी लाइक बेनिफिट मिला कि मुझे $10,000 की स्कॉलरशिप मिल गई थी बिफोर एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में लाइक अच्छे मार्क्स थे, अच्छी सीजीपीए थी और मेरा आइल्स में भी अच्छे खासे बैंड्स थे, तो उसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो फिर यार इसमें कितने बैंड्स लाने की इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं? लाइक इसके बाद मेरा क्वेश्चन यही है कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी इस कोर्स की और इस एमबीए की, एंड फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस कॉलेज, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, सॉरी। ओके, सो आई थिंक उस टाइम पे जहाँ तक मुझे आइडिया है लाइक 6.5 और 6 आई थिंक था, आई थिंक सो, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बट मेरे ऑल 7 थे लाइक सभी में, और मेरा ओवरऑल बैंड भी 7 ही था। तो आइल्स का मतलब इतना याद नहीं, आई थिंक 6 या 6.5 चाहिए था आई गेस सब में लाइक अप्लाई करने के लिए, या एटलीस्ट 6। सो इतना मुझे जनरल आइडिया है, इस वक्त मुझे अभी आइडिया नहीं है कि क्या था। और सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? कि क्या और क्या रिक्वायरमेंट्स थी अबाउट दिस कोर्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांग रहे थे इसको? ओके, रिक्वायरमेंट्स लाइक जनरली खास कुछ थी नहीं, लाइक सिर्फ आइल्स की थी। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी यूनिवर्सिटीज जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तो उनमें आपको जीआरई जीमैट भी करना पड़ता है, या फिर आपके पास 5 to 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी जॉब में, आपके होम कंट्री में। ओके। वो थोड़ी लाइक डिफिकल्ट बना देती हैं लाइक आपका प्रोसेस टू गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटीज, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक अस, जिनको 3 टाइम्स पे करना पड़ता है। सो या सो वो मेरे लिए लाइक पॉसिबल फीजिबल नहीं था कि मैं उनमें जाऊं, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे घर वालों के पास। My next question is कि what was your reason, exact reason to choose MBA and particularly from this university? सो 2 रीजंस थे लाइक एमबीए करने का, लाइक क्योंकि मुझे इंडिया से सोचा था कि मैंने मास्टर्स ही करनी है, आइदर आई वुड गो फॉर इंजीनियरिंग और लाइक आई वुड गो फॉर लाइक इन एमबीए, क्योंकि मुझे लाइक चाइल्डहुड से लाइक फाइनेंस फील्ड का और स्टॉक मार्केट का काफी इंटरेस्ट था, और इंडिया में भी मैं इन्वेस्ट करता था स्टॉक मार्केट में जब मैं स्कूल लाइक कॉलेज में था, सॉरी। तो उस टाइम से मुझे था काफी इंटरेस्ट था फाइनेंस फील्ड में, और बैंकिंग मुझे काफी लाइक अच्छी फील्ड लगती थी, तो मेरा स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो फिर मुझे उसमें था इंटरेस्ट जाने का आगे। सो दैट्स व्हाई आई चोज लाइक डूइंग एमबीए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्यों मैं मास्टर्स नहीं कर पाया केमिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि थीसिस बेस्ड मास्टर्स मिल रही थी मोस्टली, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में जो मैं आई गेस लेट हो गया था अप्लाई करने के लिए, तो मुझे 1 साल और वेट करना पड़ता, तो जो मैं करना नहीं चाहता था। Okay. सो वेंट फॉर एमबीए। Okay, perfect. ठीक है आयुष, ये तो बात हो गई एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स की एंड क्या कोर्स था, व्हाट वाज द रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसओपीज एंड एलओआर, एंड आई बिलीव मास्टर्स डिग्री के लिए एसओपीज एंड एलओआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड आपके केस में क्या था? प्लीज पुट सम लाइट्स ऑन दैट। Yes, definitely. क्योंकि without these 2 things, you can't even get into any master's degree around the world, I guess. So LORs, like जो letter of recommendations है, वो हम basically अपनी इंडिया की यूनिवर्सिटी से जहाँ से हमने बैचलर्स किया हम वहाँ से ले सकते हैं। So even we can get like LOR from our jobs as well, like जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, like हमारे मैनेजर से या एचआर मैनेजर से, वो भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या क्या कर रहे हो। सो मैंने अपने लाइक कॉलेज से ली थी, लाइक अपने प्रोफेसर से। सो जिन बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी का ये था कि जिन सब्जेक्ट्स में आपके ज़्यादा हाई स्कोर था बैचलर्स में, वही प्रोफेसर बेसिकली लिखते थे आपके लिए लाइक एलओआर्स, ताकि अच्छा इम्पैक्ट है। तो सो मेरे जिन कोर्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे उन्हीं प्रोफेसर्स ने एलओआर्स दी थी। और जो एसओपी था वो मैंने खुद से बनाया था, बट मैंने थोड़ा गूगल से हेल्प लिया था कि क्या कैसे सैंपल होता है।
इवन यूट्यूब भी थोड़ा सा देखा था कि क्या वीडियोस देखी थी थोड़ी सी, तो वहाँ से थोड़ा एसओपी का थोड़ा आइडिया होगा कैसे बनाते हैं, और खुद से ही फ्रेम की थी बट Okay, so LOR and SOPs you made only by yourself और थोड़ा बहुत गूगल से लेके. Now let's talk about fees structure. क्या फीस था इस कोर्स, पर्टिकुलर फीस इस कोर्स का, एंड अगर सेमेस्टर वाइज इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. ओके ग्रेट. सो मैंने 2021 जुलाई में मेरी कोर्स स्टार्ट हुआ था, बट मैंने 1 सेमेस्टर इंडिया से किया था क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, ऑनलाइन. तो उस टाइम पे कनाडा आ नहीं सकते थे, और मेरी जो डिग्री खत्म हुई थी वो दिसंबर 2022 में हुई थी. सो इट्स लाइक 18 मंथ्स Okay. अप्रॉक्सीमेटली. सो उस टाइम में लाइक एवरी सेमेस्टर लाइक टोटल कॉस्ट मैं बताया था $42,000 थी. एवरी सेमेस्टर वाज लाइक $7,000, और उसमें से जैसे मेरे पास लाइक $10,000 की स्कॉलरशिप थी, जो कि मुझे हर सेमेस्टर में अगर मैं 72% मार्क्स गेन करता हूँ उसी के बेस पे मिलेगी. अगर मेरे 72% मार्क्स से कम नीचे आते हैं किसी भी कोर्स में, या मेरी टोटल एवरेज कम हो जाती है, तो मेरी जो स्कॉलरशिप है वो चली जाएगी. You have to maintain some certain grade level to get that scholarship every semester, क्योंकि वो हर महीने थोड़ी like divide की हुई थी. like $10,000 थी, तो 5 semester suppose, तो 2,000 हर semester में मिलेंगे. ओके आयुष, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स. कॉलेज के बाद, आपकी डिग्री के बाद क्या प्लेसमेंट्स के ऑप्शन थी? इन हाउस मतलब लोग आते थे, रिक्रूट करती थी कंपनियां, या खुद से ही अप्लाई करना पड़ता था, और क्या कोऑप के क्या ऑप्शंस थे वहाँ पे? सो इस चीज़ में लाइक जो भी स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं उसके सेंस में अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि कनाडा में मैंने मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि लाइक कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए नहीं आती है, जो कि इंडिया में आती है, जैसे लाइक आईआईटीज़ में, आईएम्स में, इवन की नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में भी इंडिया में आती हैं. सो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है. कुछ कंपनीज आती हैं लाइक जस्ट फॉर 1 डे जॉब फेयर, वो भी आपको बताती है कि अच्छा आप ऐसे अप्लाई करो हमारी कंपनी में, ओके ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो आप ऐसे आपको जॉब मिल सकती है. लाइक लिंक्डइन पे आपके कनेक्शंस बन जाते हैं. वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था. लाइक जॉब फेयर्स होते थे एवरी सेमेस्टर. सो लाइक 1 डे जॉब फेयर्स, डिफरेंट कंपनीज आती थी, तो आप कनेक्ट कर पाते थे लाइक मार्केट प्रोफेशनल से. सो उस सेंस में आपको पता लग जाता था कि क्या ओके कौन सा जॉब रोल है जो आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आपकी फील्ड में, और कैसे आप कर सकते हो. बट वैसे अगर आपका उस सेंस में कहीं हायरिंग के लिए नहीं आते थे, अगर आपका बाय चांस एम्प्लॉयर को आप अच्छे लगे तो वो आपको जॉब ऑफर कर भी सकते हैं, बट उसमें जो चांसेस है वो मिनिमल होते हैं, लाइक ज़्यादा नहीं होते. और कोऑप मेरे कॉलेज में नहीं था, लाइक ड्यूरिंग लाइक कोई इंटर्नशिप वो नहीं थी उसमें. मेरे कॉलेज में वो रिक्वायरमेंट थी ही नहीं. एंड सो लाइक इट वाज ऑल लाइक यू हैव टू स्टडी ऑल इन दी. सारा अप्लाई करना पड़ता है, फिर वही लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओ, नेटवर्क. हाँ, सो लाइक यहाँ पे आपको खुद से ही सारी जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेंगी. लाइक मेरी जो लाइक मेरा, मैंने आपको बोला कि मैंने फाइनेंस में एमबीए किया है, तो मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग में था आगे जाने का. तो बैंकिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे जाने के लिए आपको 2 कोर्सेज, अगर आपको जाना है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा, जिसको हम इफिक भी कहते हैं, एंड सेकंड इज कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स, जिसको हम सीएससी कहते हैं. सो यू कैन डू आइदर ऑफ दीज 2 कोर्सेज. जो इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स पे बेस्ड है. सो इफ यू clear that course you can sell mutual funds in Canada, and CSC करके आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच सकते हो. CSC का आई गेस इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1100 to 1200 इज समथिंग उसकी फी है. एंड उसमें वो थोड़ा टफ होता है क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड है. सो आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 months, 3 या 1 to 3 months लग सकते हैं उसको प्रिपेयर करने में. बट इफेक्ट इज लाइक यू कैन इवन प्रिपेयर इन 10 days to 1 month, and its cost is around $400. So it's क्वाइट बेसिक, इतना मुश्किल नहीं है. और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे नहीं पता था, और मोस्टली आपको नॉलेज मिल जाती है टीएफएसएस की, आरएसपीस की, और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स की, जिसकी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है यहाँ पे. यहाँ पे मोस्टली लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है. दैट्स ट्रू मैन. इंडिया में हमें फिर भी मिल जाती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, तो हमें एडवाइस करते हैं. तो यहाँ पे इतनी नई नॉलेज है क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स बहुत कम हो पाती हैं, जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते किसी भी चीज़ों में. सो ये बेसिकली चीज़ थी. तो मेरी जो जॉब की बात करें तो मैंने जैसे फर्स्ट आई डिड इफेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा, जिसकी कॉस्ट $400 थी. तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था जॉब्स के लिए. और अगर आपको किसी भी बैंक में एंट्री लेवल पोजीशन चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन इज लाइक हाई स्कूल की होना चाहिए. ओके आयुष, थैंक्स फॉर शेयरिंग थॉट्स ऑन प्लेसमेंट्स जो कोऑप वगैरह नहीं होती अनफॉर्चुनेटली आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में. व्हाट्स द सीन ऑफ कॉलेज की, मतलब जो भी विसिनिटी एरिया है वैंकूवर में, वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इस कोर्स को लेके,
MBA को लेने के बाद, एंड व्हाट्स द करंट जॉब दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर इट एंड सो ऑन? ओके, सो लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज आई वुड से एमबीए के बाद आपके पास काफ़ी सारी हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने इंडिया में क्या किया है और आपके पास अगर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस जो आपने कैनेडियन सर्टिफिकेशंस की हुई है, अगर आपने वो की हुई है, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक वैंकूवर और टोरंटो। टोरंटो में मैं कहूँगा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि टोरंटो में बहुत सारी एमएनसीज है ज़्यादा, बट वैंकूवर में भी काफ़ी सारी हैं। So job opportunities के मामले में you won't be like suffering that much, I guess. It depends like आप कैसे, like अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो तो कंपनी आपको हायर करेगी, चाहे आपको वो 2 महीने बाद करे या 3 महीने बाद करे, इट डिपेंड्स। सो आपको कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए जॉब्स के लिए। सो मैंने आपको जैसे बोला कि मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट था, तो और मैंने बैंकिंग की सर्टिफिकेशन की हुई थी, तो इनिशियली लाइक फर्स्ट 2-3 मंथ्स में आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर लाइक the job roles which I was eligible, like for personal bankers or personal banker trainee or even personal banking associates, जो कि टेलर से 1 या 2 पोजीशन ऊपर होता है। स्टडिंग तभी कर रहे थे या कॉलेज खत्म होने का वेट कर रहे थे? तो कॉलेज खत्म जब जो कॉलेज खत्म होने का वेट करते हैं फिर अप्लाई करते हैं, दे गो लाइक एक जॉब नहीं है, बिकॉज दैट्स द रॉन्ग डायरेक्शन। तो मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद ही ये किया था, क्योंकि ड्यूरिंग कॉलेज टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, बट मैंने मेरा कॉलेज जैसे 15 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ था, तो like by 21 January 2023 I had my results, so like within 1 month I cleared that exam, और उसी के बीच में I was doing like 30 hours work as well, like full time work, बिकॉज मैं स्टूडेंट के बाद लाइक वर्क परमिट जैसे होता है ना कि वर्क परमिट अप्लाई किया होता है, तो उस टाइम पे मैं काम भी कर रहा था। तो एग्जाम आई वोंट से इतना मुश्किल है, आई गेस इंडिया में ज़्यादा मुश्किल होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और लाइक डिफरेंट लाइक लेवल्स होते हैं। सो इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा अगर आपको एंटर करना है तो बहुत टफ होता है एज कम्पेयर टू कैनेडियन इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया कि ऑल द जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ज़्यादा थी, बट कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है वैंकूवर और टोरंटो जैसी सिटीज़ में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है। सो एट दैट टाइम आई वाज नॉट गेटिंग एनी जॉब। सो इन द मीन टाइम मैंने क्या किया, मेरे एक फ्रेंड ने इंश्योरेंस में लाइक कोई सर्टिफिकेशन पास की हुई थी, तो उसको जॉब मिल गई थी विद इन 1 वीक। सो आई अप्लाइड फॉर लाइक द इंश्योरेंस लाइसेंस, लाइक आई डिड अ कोर्स, लाइक 15 days में मैंने वो भी किया। इट्स लाइक फॉर सेलिंग होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। सो आई वर्कड एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर फॉर वेस्टलैंड इंश्योरेंस ग्रुप इन DC गिब्सन। सो क्योंकि जब मैं मोस्टली जब बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वो मुझे बोल रहे थे दैट यू डोंट हैव सेल्स एक्सपीरियंस विद इन द इंटरव्यूज, सो मे बी आपको कंसिडर नहीं करेंगे। और इवन मैं इन पर्सन जाके भी काफ़ी ट्राई करता था कि मुझे कोई इंटरव्यू के लिए बुलाए या फिर वो करे। हैव यू ट्राइड लाइक मेल्स करना और कॉल्स करना? नहीं, मेल्स मैंने कभी नहीं की, बट मैंने इन पर्सन जाके काफ़ी ट्राई किया। लिंक्डइन पे भी मैंने ज़्यादा कनेक्ट नहीं किया लोगों से, लाइक जो कि यूजुअली लोग करते हैं। मैंने इन पर्सन ज़्यादा फोकस किया था, और इवन की कुछ रेफरेंसेस का यूज़ करके 1-2 इंटरव्यूज हुए भी, बट मैं उस पोस्ट पे सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे से बढ़िया क्वालिफिकेशंस और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग ऑलरेडी थे। जैसे कि इंडिया में अगर किसी के पास बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो वो प्रॉब्ली उसको हायर करेंगे एज कम्पेयर टू मी। सो वैंकूवर में उस सेंस के हिसाब से आई वुड से कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था, बट जॉब्स थी। एंड वो डिपेंड करता है कि आप क्या स्किल्स लेके आते हो टेबल पे के ऊपर। सो फिर मैंने इंश्योरेंस का किया, तो इंश्योरेंस में मुझे जॉब मिल गई थी लाइक विद इन 1 मंथ आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जाम, और मैं गिब्सन शिफ्ट हो गया था, जो कि एक छोटा सा टाउन है BC में, ताकि मुझे सेल्स एक्सपीरियंस मिल जाए और मैं वापस से बैंकिंग इंडस्ट्री में जा सकूं। सो आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टलैंड, after 1 month I again started applying for jobs in banking field, even working as an insurance advisor. So मुझे ऑफर आ गया था बैंकिंग इंडस्ट्री से 1 महीने के बाद ही, बट दे वर सेइंग जो पोस्ट मुझे चाहिए थी उसके लिए वो कह रहे थे कि यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3-4 months बिकॉज दे आर गोना प्रमोट समवन, देन दे आर गोना गिव मी दैट पोजीशन। सो बिकॉज आई डोंट वांट टू जॉइन एज अ टेलर, क्योंकि टेलर एक तो काफी नीचे वाली पोस्ट हो गई, और उसमें आपको PR भी नहीं मिल सकती, जो Tier 3 कैटेगरी जॉब नहीं है। सो मैं ऑलरेडी Tier 3 कैटेगरी की जॉब कर रहा था एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। तो फिर मैंने वेट किया, चलो 3-4 महीने और वेट कर लेता हूँ। तो मैंने 4-5 months लाइक ऑलमोस्ट इंश्योरेंस में काम किया एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। देन आई मूव्ड टू BMO। करंटली मैं अभी उसमें ही काम कर रहा हूँ, 6 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, लाइक दिस इज माय 6th month ओवर देयर। तो या BMO में आई एम अ पर्सनल बैंकिंग एसोसिएट। तो मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पे, इट्स लाइक इंक्लूडिंग बोथ ऑफ टेलर एज वेल एज पर्सनल बैंकर। कितना यहाँ पे CTC मिलता है और क्या कितनी एनुअल सैलरी है? तो एनुअल सैलरी आई वुड से लाइक इज अराउंड, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे।
is for अगर आपके पास experience है already banking का, तो you can even get $52,000 for the job which I'm getting right now, plus seven to $8,000 as a bonus. So almost $60,000 you can earn, depending on your performance. If you have experience of banking, like a teller का आपके पास experience हो. मेरे पास teller का नहीं था, तो मुझे उन्होंने कम salary offer की, तो I would say mine is like 55-56 with bonuses. So yeah, so उसमें like थोड़े कम पैसे हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास उसका बैंकिंग का, तो आपको फिर अगर आप हायर पोस्ट पे जाते हो तो दे विल गिव यू लो मनी. बट मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें टेलर का भी रोल है, प्लस मुझे जैसे आप जीआईसी, जैसे हम अकाउंट्स, जब हम जीआईसी इंडिया से लेके आते हैं तो हमें अकाउंट खुलवाना होता है ना, तो वो अकाउंट ओपनिंग्स मैं कर सकता हूँ. इवन आई कैन सेल जीआईसीज एंड आई कैन ऑल्सो ओपन टीएफएसए अकाउंट्स, आरआरएसपी अकाउंट्स, even sell line of credits, loans. I'm not a mortgage like advisor right now, but after like 3-4 months I would be getting some training for that as well. So uske baad bhi I can be a mortgage, like sell mortgages for homes as well. That's nice. Yeah. ओके आयुष, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस. मुझे काफ़ी सही लगा सुन के कि अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरी भी एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे ही थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कोर्स एंड इट्स करिकुलम. क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या शेड्यूल था कोर्स का, एंड उसी के साथ प्लीज़ ऐड ऑन टू क्विज का क्या हिसाब किताब था, सेमिनार्स कैसे थे, एंड एग्जाम्स कैसा था, प्लेजरिज्म को लेके यूनिवर्सिटी कैसी थी. So like I already told you, like मेरी जो MBA थी बेसिकली वैसे जनरली होती है यहाँ पे, तो आपको सभी फील्ड्स के नॉलेज होगी, लाइक को मार्केटिंग की भी होगी, एचआर की भी होगी, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस. सिर्फ आपको लास्ट सेमेस्टर में 3 कोर्सेज जो है वो एक्स्ट्रा जो वो आप कर सकते हो, जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड हो, या फिर आप कंबाइन भी कर सकते हो इन सबको. मैंने सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड ही एक्स्ट्रा 3 कोर्स किए थे, तो मेरी लाइक मेजर्स फिर आप कह सकते हो कि फाइनेंस में थी उस हिसाब से. सो लाइक टॉकिंग अबाउट लाइक द एग्जाम्स एंड क्विजेस, एग्जाम्स जो थे वो लाइक मेरे थे कि लाइक मोस्टली लाइक असाइनमेंट्स बेस्ड थे. लाइक मुझे रिसर्च करनी होती थी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और असाइनमेंट्स या रिपोर्ट राइटिंग होती थी. कुछ चीजों में, कुछ सब्जेक्ट्स में फाइनल एग्जाम्स भी होते थे, मिड टर्म भी होते थे, बट मोस्टली नहीं थे. लाइक आई वुड से 70% वाज मोस्टली बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स एंड क्विजेस, जिसमें आपको एमसीक्यूज होते हैं, एंड 30% आई वुड कंसीडर लाइक एग्जाम्स थे, लाइक रिटन बेस्ड एग्जाम्स. और इंडिया के कंपैरिजन में लाइक कंप्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि इंडिया में यू नो कि आपको चलो वो असाइनमेंट्स तो आपको बनानी है, एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, लाइक जो थ्योरी बेस्ड होते हैं. तो इंडिया के कंपैरिजन में लाइक आई वुड से यहाँ पे एमबीए उस हिसाब से थोड़ा इजी था, क्योंकि हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लाइक जनरली सोचे सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं. बट हम लोग यहाँ पे काम भी करते हैं और पढ़ाई दोनों कर रहे हैं, खाना भी खुद बना रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए हम लोग मे बी उतना ज्यादा हाई स्कोर नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं. सो इस सेंस में मैं कहूँ तो पढ़ाई जो है इंडिया में ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू यहाँ पे. यहाँ पे पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम देता तो मैं और ज्यादा अच्छा बेहतर कर सकता था. और ऑल्दो कि मेरी सीजीपीए काफी अच्छी थी और मुझे एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था. लेट मी स्टॉप आयुष हियर फॉर अ सेकंड एंड रिमाइंड एवरीबॉडी दैट आयुष वाज अ टॉपर बैक इन माय स्कूल, क्योंकि स्कूल टाइम पे आयुष बहुत एक जेनरस और स्टूडियस बंदा था, जो सारा टाइम बुक्स में घुसा रहता था, एंड ही वाज द फर्स्ट फ्रॉम ऑल एग्जाम्स, मतलब हर फर्स्ट एग्जाम में टॉप करना. तो या आई एम श्योर मैन, तुम्हारे लिए पढ़ाई एमबीए की यहाँ भी इतनी मुश्किल नहीं होगी. प्लीज कंटिन्यू. हाँ, तो लाइक इंडिया के कंपैरिजन में इज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट. लाइक मेरे फ्रेंड्स ने जैसे इंडिया में भी एमबीए की हुई है, तो वो बताते हैं कि मोस्टली थ्योरी बेस्ड होता है और केस स्टडीज भी होती है. हमें वो सेम ही है, लाइक क्योंकि हमें केस स्टडीज करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है. बट इंडिया में मोस्टली एग्जाम्स होते हैं और यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स पे फोकस करवाते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फैकल्टीज. कैसी फैकल्टीज है वहाँ पे? सपोर्टिंग है, तो रेसिस्ट लोग भी हैं नहीं है, और प्लेजरिज्म को लेके वहाँ पे कितना क्या सीन है वहाँ पे? टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस लाइक फॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा लाइक यूनिवर्सिटी के साथ. लाइक मुझे हमेशा बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स मिले हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न भी था. लाइक हर यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं कुछ कोर्सेज में जो कि अच्छे नहीं होते, लाइक दे डोंट गिव यू बेटर मार्क्स बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. सो मैं जो भी कोई पढ़ने आ रहा है यहाँ पे, मैं उसको बेसिकली रिकमेंड यही करूंगा कि आप जब भी आप पढ़ने आते हो तो अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहो, ताकि आपको पता लग जाए कि आप जब नेक्स्ट टर्म में आप कोई भी कोर्स ले रहे हो तो आपको उन प्रोफेसर्स के साथ जाओ जो कि आपको थोड़े इजी मार्क्स देंगे, लाइक जो ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो. क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत क्यों ना कर लो, वो आपको कम मार्क्स ही देंगे. तो उसमें आपको थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा. और मैं उसमें मेरी लाइक फॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, तो मुझे
हाई प्रेफ़रेंस भी पहले मिलती थी लाइक प्रोफ़ेसर्स चूज़ करने की एज़ कम्पेयर्ड टू अदर स्टूडेंट्स। तो उसमें फिर मुझे ये थोड़ा प्लस पॉइंट था, बट हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफ़ेसर्स हैं ऐसे जो थोड़े काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और लाइक दे कैन इवन फेल यू लाइक अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो। और प्लेजरिज़्म को लेके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है क्योंकि इट्स एन एमबीए कोर्स और आपको अगर कुछ भी आपने गलत गलत काम किया तो वो आपको फेल कर देंगे। तो किसी का हम कॉपी नहीं कर सकते, इवन गूगल से भी नहीं उठा सकते। और इवन कि कुछ लोग असाइनमेंट्स बनवाते थे लाइक बाहर से, बट उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे जो लोग बाहर से बनवाते थे। लाइक दे यूज्ड टू गेट 60% 70%, नॉट लाइक 80 और 90%। अगर आप खुद से रिसर्च करके कोई असाइनमेंट बना रहे हो तो आपका क्वालिटी कंटेंट होगा रादर देन कि आप बाहर से किसी से बना रहे हो, क्योंकि उसका मतलब सिर्फ पैसों से है। अगर आप खुद करोगे तो आप अपना, क्योंकि आपको लगता है कि आपने मेहनत की है, तो आप बढ़िया करोगे। ओके, परफेक्ट। ओके आयुष, तो ये तो हो गया ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है अकोमोडेशन। आज के टाइम पे 2024 इट्स वेरी एक्सपेंसिव लाइक। और बीसी की बात करें तो बीसी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाउ Yeah. टू मैनेज योर एक्सपेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली के, और अकोमोडेशन कहाँ ढूंढी? बाहर थी यूनिवर्सिटी के या यूनिवर्सिटी में भी ऑप्शंस थी? सो लाइक व्हेन आई फर्स्ट केम टू कनाडा, पहले तो मैं अपने लाइक रिलेटिव्स के पास रहा था, लाइक जो कि बहुत बड़ी हेल्प थी लाइक 1 महीने तक, ताकि मैं थोड़ा सिस्टम समझ पाऊँ। क्योंकि आप किसी भी न्यू कंट्री में जाते हो तो आपको पहले यही नहीं समझ आता कि बस कैसे पकड़नी है, ट्रेन कैसे लेनी है, और इवन कि रूल्स भी नहीं पता होते। और इवन ग्रोसरी स्टोर्स में कैसे सब कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सो वो पहला महीना तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर मैं 1 महीने बाद मैं वैंकूवर शिफ्ट हो गया था, सरी से। क्योंकि मेरा मेरा यूनिवर्सिटी लाइक मैंने ऑलरेडी टोल्ड कि डाउनटाउन वैंकूवर में था, तो मैंने वैंकूवर में ही एक अकोमोडेशन ले ली थी। तो इन हाउस लाइक अकोमोडेशन नहीं थी यूनिवर्सिटी में, लाइक जैसे कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, तो आपको बाहर ही लेनी पड़ती थी क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत छोटी थी। आई ऑलरेडी सेड कि 2 बिल्डिंग्स थी उनके पास सिर्फ। सो उनके पास कोई अपनी खुद की अकोमोडेशन नहीं थी, तो आपको खुद से ही अरेंज करना था। सो मैंने फेसबुक मार्केटप्लेस से सर्च किया था, तो मुझे वैंकूवर में लाइक शेयर्ड बेडरूम मिल गया था, लाइक शेयर्ड रूम मिल गया था, लाइक बट देयर वाज लाइक 2 बेड्स इन दैट रूम। और काफ़ी बड़ा रूम था, लाइक 12 मीटर्स थी, 2 बेड्स थे और लाइक खुद का टेबल भी था और चेयर भी थी। सो इट वाज गुड लाइक कंसिडरिंग कि अब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं और उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। उस टाइम पे फिर मैं आई वाज पेइंग ऑलमोस्ट लाइक $500 लाइक इंक्लूडिंग ऑल द यूटिलिटीज। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो आई वाज ऑलमोस्ट अर्निंग अराउंड $1200-1300 पर मंथ। और मेरे जो एक्सपेंसेस थे लाइक ग्रोसरी का क्या था कि मैं खुद से खाना नहीं बनाता था, मुझे मुझे क्योंकि टाइम नहीं होता था मास्टर्स के लिए। तो मैंने टिफिन लगाया हुआ था, तो टिफिन वाज ऑलमोस्ट $200, तो 500 प्लस 200 हो गए 700। $60-70 मेरा फोन का बिल आता था, तो इट्स लाइक 760-770 एंड प्लस $200 लगा लो ऊपर लाइक खाने पीने में, लाइक क्लोथिंग और लाइक अदर एंटरटेनमेंट, तो लाइक 960 या 1000 तक मेरा हो जाता था। सो इवेंचुअली आई सेव कर लेता था लाइक $200-300 एवरी मंथ। सो ये था। ओके, ये मेजर एक्सपेंसेस थे आपके। एंड एट योर स्टडी टाइम, स्टूडेंट टाइम, यू नेवर बॉट अ कार ऑन लाइक फाइनेंस भी नहीं कराई और कैश पे भी नहीं ली। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि somebody are actually taking care of their finances and not going in that trap कि आते ही बस कार ले लो, मस्टैंग ले लो, डॉज चैलेंजर निकलवा लो, कितना सोनियो ब्रैम्पटन वालियों की तरह, मतलब। So, उसका एक मेरी एक थिंकिंग है कि चादर से ज्यादा पैर बाहर पसारने नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लाइक मैं स्टूडेंट था जब मैं आया था और लाइक मेरी मंथली इनकम इज लाइक $1200-1300 थी, तो ऑब्वियसली आई कांट अफोर्ड अ कार लाइक, क्योंकि मैं सेव ही $200-300 पर मंथ कर रहा था। और एक और रीजन था, अगर मैं कार ले भी लेता तो मुझे और ज्यादा काम करना पड़ता, प्रॉब्ली या तो कैश पे करना पड़ता, तो उसमें मेरे लाइक एवरी वीक आई हैव टू स्पेंड 40-50 आवर्स इन वर्क। सो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेरा मास्टर्स कोर्स था और मास्टर्स कोर्स में पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होती है, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। अब ये होगा कि आप कार लेने तो चले गए, बट आप फेल हो रहे हो कोर्सेज में और आप ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो कार्स की तरफ मेरा ध्यान जाग गया, ज्यादा गया नहीं। और मैं ना लाइक मेरा जो लाइक काम की जगह थी और मेरी यूनिवर्सिटी जो थी, दोनों काफी पास थी। सो लाइक आई यूज्ड टू टेक लाइक स्काई ट्रेन, सो लाइक 20-25 मिनट्स में मैं काम पे भी पहुंच जाता था और यूनिवर्सिटी भी पहुंच जाता था। I have too many questions to add here. First of all, if you are comfortable sharing your first job, and second is what was your way of मतलब mode of communication? क्यों, कैसे commute करते थे, and क्या ट्रेन ट्रैवल प्रेस्टो था, क्या था? सो मेरी फर्स्ट जॉब जो थी लाइक व्हेन आई लैंडेड इन कनाडा, आफ्टर 1 वीक आई स्टार्टेड अप्लाई
फॉर जॉब बिकॉज फर्स्ट वीक लाइक जो मेरा फर्स्ट वीक था कनाडा में उस टाइम में मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के. So I didn't went out looking for job. But उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया सर्च करना. उस टाइम पे लाइक आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी 2021 में, क्योंकि जस्ट आफ्टर कोविड एवरीथिंग गॉट ओपन. लाइक काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी मार्केट में. सो यू वोंट बिलीव लाइक विद इन वन डे, लाइक मैं पहले दिन गया जॉब ढूंढने और मेरे पास 4 जॉब्स थी. Very nice. So I got a job offer from Amazon in के warehouse में, where salary was around $19 per hour. और UPS. no, not UPS, Amazon. Okay. Amazon UPS I joined later, so I will tell you about that as well. So Amazon में $19 per hour थी, and then Tim Hortons पे भी मुझे ऑफर आ गया था उसी डे, सेम डे पे $16 या 15.50 आई गेस उस टाइम पे रेट था पर आवर. और जो एक पर्डीज चॉकलेट्स आया था और एक कोई जूस बनाने वाली कंपनी थी आई गेस बूस्टर जूस, तो उस पे भी दोनों में 15-60 यार मिनिमम वेज थी. तो मैंने उस टाइम पे लाइक टिम होटन्स ज्वाइन किया रादर देन ज्वाइनिंग Amazon, जो कि लोग मुझे कहेंगे पागल है क्योंकि Amazon में you are getting more money like $19 per hour, और वो आफ्टर 2 आवर्स उनका $25 पर आवर भी देते थे. लाइक उनकी 10 आवर्स की शिफ्ट होती थी, तो 8 आवर्स तक आपको 19 मिलेगा, और जो बाकी के 2 बचे आवर्स हैं Okay. we will get only for 25. So almost आप $200 पर डे कमा सकते थे. Very nice. और 2 दिन में ही लाइक 20 आवर्स कंप्लीट हो जाते थे, क्योंकि 10 आवर की शिफ्ट होती थी. बट मैंने ये सोचा था कि मुझे लाइक भारी काम नहीं करना उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि मैं टिम होटल्स ज्वाइन कर लेता हूँ. थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होगा कि लाइक कैफे में काम करने को मिलेगा, लोगों से बात करेंगे और थोड़ी नई चीज सीखने को मिलेगी, लाइक कॉफी बनाना और लाइक ये सब. सो फॉर द सेक ऑफ न्यू एक्सपीरियंस मैंने वो ज्वाइन किया. बट लाइक फिर उसके बाद मुझे थोड़ा रियलाइजेशन भी हुआ लाइक कि आफ्टर अ मंथ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैं इंडिया से 1 सेमेस्टर ऑलरेडी कर चुका था, और यहाँ पे आके भी मेरा दूसरा सेमेस्टर जब मैं कर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो मुझे रियलाइजेशन हुआ लाइक नवंबर मिड में कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एट द एंड व्हेन आई वुड बी इन माय लास्ट सेमेस्टर आई वुड बी शॉर्ट ऑफ $4,000 to $5,000 एट द एंड, अगर मैं यही जॉब करता रहा. क्योंकि मेरी फीस जो थी वाज लाइक $42,000. सो मैं ब्रेक करता हूँ. सो इंडिया से मैंने ऑलमोस्ट पे किए थे $17,000 समथिंग, और 10,000 मेरी GIC थी, जो कि हो गए 27. 10,000 मेरी स्कॉलरशिप थी, तो 37. लास्ट में 5,000 फिर भी बचते हैं. Okay. तो मैंने पहले ही सोच लिया था लाइक इन द सेकंड, लाइक जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में जब मैं कनाडा में था, बेसिकली मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था कनाडा में, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने इंडिया में किया हुआ था. तो जब मैं कनाडा में नवंबर 2021 में था, तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एट द एंड आई वुड बी शॉर्ट ऑफ $5,000, $4,000 to $5,000, और मुझे या तो फैमिली से मंगाने पड़ेंगे, या फिर मुझे ऐसा होगा कि या तो 40 घंटे काम करना पड़ेगा, और 40 घंटे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे. Hours क्या भी नहीं थी उस टाइम पे, right? Back in 2020. आवर्स की लिमिट भी नहीं थी, और मेरी जो डिग्री थी वो भी मुझे अलाउ नहीं कर तो सकता था. मेरी यूनिवर्सिटी में करते भी थे काफी लोग, बट मेरा मेन फोकस था पढ़ाई पे, क्योंकि मैं वही करने आया था यहाँ पे. तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फिर कुछ और करना पड़ेगा, लाइक कुछ डिफरेंट. तो लाइक फॉर्चुनेटली मेरा जो रूममेट ही था वो UPS में काम करता था, यूनाइटेड पोस्टल सर्विसेज. इट्स जस्ट लाइक अ कुरियर कंपनी, जैसे इंडिया में FedEx होता है, लाइक ब्लू डार्ट है यहाँ पे भी, और जैसे यहाँ पे कैनेडा पोस्ट है, तो UPS भी है यहाँ पे तो वैसे, बट इट्स एन अमेरिकन कंपनी. तो अगर आपने मार्वल की मूवीज देखी होंगी तो उसमें देखते हैं आपको UPS का ट्रक्स. तो UPS में मैंने जॉब ले ली थी लाइक आफ्टर लाइक 1 month आफ्टर कमिंग टू कनाडा, लाइक सो या टिम होटल्स के 1 महीने बाद ही मैंने UPS में जॉब ले ली. तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी $18 पर आवर, बट वहाँ पे मुझे लाइक मंडे टू फ्राइडे जाना पड़ता था फ्रॉम 9 to 12. सो 9 to 12 या 12:30 या 1 भी हो जाता था कभी कभी, बट मोस्टली 9 to 12 था वो. सो मुझे सिर्फ 15 to 16 आवर्स ही मिलते थे काम करने के. सो आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट लाइक 20 आवर्स एवरी टाइम. बट उसमें ये बेनिफिट था कि हर सेमेस्टर पे अगर इफ आई स्कोर मोर देन 60% मार्क्स इन ईच सेमेस्टर और इन ईच कोर्स, आई वुड गेट अ स्कॉलरशिप of $3,000 every semester. So वो एक बेसिकली एक तरीके का जैकपॉट था मेरे लिए. I would consider. So मैंने फिर वो ज्वाइन कर लिया यही सोच के कि $3,000 हर सेमेस्टर मिलेंगे, मुझे सिर्फ 5 ही चाहिए, ठीक है ना. तो मैंने फिर वो लाइक 9 महीने तक किया वो जॉब.
तो हर 3 महीने बाद मुझे $3000 मिल जाते थे, क्योंकि मेरा सेमेस्टर 3 महीने का था एज़ कम्पेयर टू 4 मंथ्स का, जो कि रेगुलर यहाँ पे होता है। मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी डिफरेंट है, इसमें 3 महीने का ही है। सो आई गॉट $9000 प्लस मुझे $1000 बोनस भी मिला, क्योंकि यूपीएस में आफ्टर 6 मंथ्स यू गेट अ $1000 बोनस, प्लस मुझे $300 बोनस मिला था 3 मंथ्स कंप्लीट करने पे भी। सो 2 टाइम्स पे बोनस मिलता है आपको। मुझे वो $1300 प्लस वो मिले, 9000 वो मिले, सो इट वाज लाइक $10200 मुझे मिले यूपीएस से सिर्फ। और मुझे मेरी सैलरी भी मिल रही थी हर मंथ, जो मुझे हर 16 आवर्स जो काम करता था उसके टॉप ऑफ दैट ये मिला मुझे। और $10,000 मेरी वो स्कॉलरशिप हो गई कॉलेज की, जिसने कि मेरा लाइक पे ऑफ कर दिया लाइक मेरी सारी स्टडीज। तो मुझे लाइक एक्स्ट्रा जॉब नहीं करनी पड़ी। मैंने लाइक ड्यूरिंग कॉलेज टाइम 20 आवर्स से ऊपर काम ही नहीं किया कभी। इवन की जब वेकेशन भी होती थी सेमेस्टर के बाद, 1 हफ्ते की 1.5-2 हफ्ते की, उस पे आई नेवर वर्क फॉर मोर देन 20 आवर्स। ओके, सो ऑन कैंपस जॉब कभी ट्राई करी कोई टिम हॉर्टन्स पे, पिज्जा पे या कोई और? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइक मेरी जो जॉब थी यूपीएस में वो बहुत ही बेटर थी, लाइक क्योंकि मुझे पैसे अच्छे खासे आ रहे थे। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं और कहीं जाऊं। But after 9 months, when I got like sufficient amount of money, so I joined like a grocery store, because UPS is very tough job. You have to like pick up like 50 kgs, 40 kgs, 60 kgs weight पैकेजेस के, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लॉन्ग टाइम में आप नहीं कर सकते, आपकी लाइक बैक पे प्रॉब्लम आ जाएंगी। इवन मैं बहुत बीमार पड़ा था उस टाइम पे। आई गेस आई लॉस्ट 10 kg वेट्स एट दैट टाइम। सो वो मैंने छोड़ दी थी इवेंचुअली, क्योंकि अब मेरा मतलब पूरा हो गया था लाइक पैसे का, तो मैंने फिर वो छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में काम किया, लाइक एज अ प्रोड्यूस क्लर्क। मेरी यूनिवर्सिटी के सामने ही था वो ग्रोसरी स्टोर, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी लाइक टू गो देयर। लाइक अगर जब कॉलेज होता है तो उसके बाद सीधा काम पे चले जाओ, क्योंकि सामने ही थी जस्ट। तो और ऑन कैंपस जो अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे हो, तो ऑन कैंपस भी अपॉर्चुनिटीज थी अच्छी खासी, और उसमें आपको पे भी नॉर्मल वेजेस से ज्यादा मिलती थी। लाइक आई गेस स्टार्टिंग वाज लाइक $20-21 भी थी। तो जैसे आप लाइब्रेरियन बन सकते हो, या स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, या इवन सिक्योरिटी गार्ड्स की भी थी। तो काफी सारी, इवन ट्यूटरिंग भी कर सकते हो, लाइक कोर्सेज पढ़ा सकते हो बच्चों को। अगर आपके एक किसी कोर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो यू कैन बी हायर्ड एज अ ट्यूटर एज वेल बाय द यूनिवर्सिटी टू टीच अदर स्टूडेंट्स। तो उसमें काफी अच्छा लाइक स्कोप था, लाइक अगर आपको पैसे कमाने। और उसमें ये बेस्ट चीज ये है कि आपके उसमें आवर्स काउंट नहीं होंगे। लाइक यू कैन आल्सो वर्क ऑफ कैंपस, क्योंकि ऑन कैंपस के आवर्स काउंट नहीं होते। ओके ओके, परफेक्ट। सो आयुष, व्हाट वाज द पर सेमेस्टर फीस? कितनी फीस दे रहे थे पर सेमेस्टर, और टोटल सेमेस्टर्स कितने थे? और इसके बाद प्लीज टेल मी कि इसके लिए अगर कोई आपने लोन लिया था, या सिर्फ सारा स्कॉलरशिप से ही हुआ, या मतलब कैसे कर रहे थे इसके? So मेरी per semester fees was like $7,000. So every semester में मेरे 3 courses होते थे, तो every course was almost $2,300, something like that. ओके, तो 6 semesters हो गए, तो total $42,000 जो थे मेरी total प्रोग्राम की फीस थी। एंड लोन की बात करें तो मैंने लाइक इंडिया से लाइक मोस्टली पेरेंट्स ने हेल्प किया था, और लोन हमने ऑलमोस्ट लाइक 5 to 7 lakhs के अराउंड लिया था जस्ट। वो भी पर्सनल लोन लिया था, जो कि आई गेस इंडिया में 9% 10% में मिलता है आई गेस। टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप, कोई अभी प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि अगर स्टूडेंट आज के टाइम पे 2024 में जाना चाहे तो कॉलेज में जाके अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर सके, या फाइनेंशियल एड कोई प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी? सो अगर आपको लाइक स्कॉलरशिप्स चाहिए, तो आपको पहले जैसे आपको एसओपी या एसओपीज में मेंशन करना पड़ेगा आपका। लाइक अगर आपका एसओपी अच्छे तरह से क्राफ्टेड है, और उनको लगता है, और आपके अंडर ग्रेजुएट में अच्छे लाइक मार्क्स आए हैं, तो आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं ऑलरेडी वो लोग, लाइक करंट आने से पहले ही। बट एक स्कॉलरशिप एक और है, जो कि है एकेडमिक एक्सीलेंस की, वो मुझे भी मिली थी। सो लाइक वो मिलती है आपको लास्ट सेमेस्टर में। सो अगर आपके एक सर्टन सीजीपीए से ऊपर आपकी जीपीए बन रही है, लाइक मेरी 3.72 थी, और उस टाइम पे जब मैं था तब 3.6 से ऊपर मिलती थी हमें $2,000 एज अ लाइक अवार्ड, लाइक अ बोनस, लाइक $2,000 ही मिलते थे बस। तो वो मेरे कुछ फ्रेंड्स को मिलते और मुझे भी मिले थे। सो $10,000 प्लस $2,000, लाइक टोटल $12,000 मिले। बाकी और कोई लाइक फाइनेंशियल एड नहीं होती इसके अलावा। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू वेंट फॉर दैट यूनिवर्सिटी? मतलब जब फर्स्ट टाइम लैंड हुए और जब यूनिवर्सिटी गए, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? क्या एक्सपीरियंस था? थोड़ा कॉलेज के बारे में, मतलब व्हाट वाज एमिनिटीज, सर्विसेज, फैकल्टी, उसके बारे में थोड़ा सा पुट सम लाइट्स ऑन दैट। सो लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, लाइक क्योंकि मैं इंडिया में काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो इंडिया की यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी थी। लाइक मेरी लाइक थापर यूनिवर्सिटी पटियाला की, जो कि लाइक टॉप
इंजीनियरिंग स्कूल्स में आती है, तो वो तो उसके कंपैरिजन में तो नहीं थी। लाइक ये यूनिवर्सिटी लाइक वेरी स्मॉल यूनिवर्सिटी, लाइक सिर्फ 2 बिल्डिंग्स में बनी है। लाइक इनके पास 2 बिल्डिंग्स है बड़ी-बड़ी आमने-सामने। सो उसमें लाइक 4-5 फ्लोर्स हैं इनके पास ईच बिल्डिंग में। बट मुझे पता था, तो लाइक लाइक मैंने पहले से ही रिसर्च किया हुआ था, क्योंकि मैं एसएफयू और यूबीसी या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। सो मुझे ऑलरेडी पता ही था कि लाइक मुझे ऐसी यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ना पड़ेगा जो थोड़ी मीडियम मीडियम या एवरेज आती हैं, कंसिडर कर सकते हो। लाइक इतना हाई लेवल यूनिवर्सिटीज नहीं है, सो ऑलरेडी पता था, तो इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ उस चीज को लेके। व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स, लाइक स्टूडेंट्स का क्या वहाँ पे था? सारे इंडियंस भरे पड़े थे, गुज्जू पंजाबी या मिक्स कम्युनिटी थी, या सारे गोरे थे? सो जो स्टूडेंट्स थे वो आई वुड से लाइक काफी लाइक डाइवर्स कल्चर था वहाँ पे। लाइक मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो कि मेक्सिको, इवन की ईरान से थे। सम वर फ्रॉम दुबई। कुछ लोग लाइक एशिया से बहुत सारे लोग थे, चाइना, जापान, इवन की पाकिस्तान, श्रीलंका से भी लोग आए थे, नेपाल से भी लोग आ रहे थे, अरे वाह। जो कि बहुत वियर्ड था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नेपाल से भी लोग आएंगे। तो नेपाल से भी और मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफी अच्छे वो लोग। सो इंडियन भी थे। लाइक इट वाज लाइक मिक्स, लाइक डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग थे। व्हाट यू से अबाउट द रेशियो ओवर अमेरिका के भी लोग थे, लाइक स्पेन के भी लोग थे, कुछ लोग फ्रांस के भी लोग थे। सो इट वाज लाइक ऑल मिक्स्ड अप। और क्योंकि एमबीए कोर्स था, तो क्योंकि एमबीए कोर्स में लाइक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उनकी, लाइक क्योंकि जॉब एक्सपीरियंस को देख के करते हैं। और मोस्टली लोग करते भी नहीं है मास्टर कोर्सेज, क्योंकि थोड़े मुश्किल होती है पढ़ाई, तो इसलिए फिर कल्चर थोड़ा डाइवर्स था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और या थैंक यू सो मच आयुष वंस अगेन, इतना अच्छा इंसाइट देने के लिए अबाउट योर जॉब एंड हाउ टू गेट इट। आई होपफुली कोई बच्चा अगर यहाँ पे आ रहा है उसको भी जॉब मिल जाए। Let's talk about your 2 bad and worst experiences and your 2 सबसे best and good experiences in Canada while you were a student, और शायद अभी भी। And at the end, let's talk about your opinion for somebody who's coming to Canada, thinking of doing masters, MBA from your university or BC or Ontario. So let's start with your experiences. Start with your 2 bad experiences and 2 good experiences. So talking about my experience in Canada, like मेरा मोस्टली दूसरे लोगों जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा। लाइक जैसे कि उनको एकोमोडेशन नहीं मिलता, उनको जॉब्स नहीं मिलती, या फिर उनके साथ उनके एम्प्लॉयर्स उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, या फिर उनके जो रूममेट्स हैं उनके साथ बहुत बैडली बिहेव करते हैं। तो उस सेंस में आई वुड से लाइक आई वाज वेरी लकी इन दैट कि मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा मिला, मुझे घर भी बहुत इजीली मिल गया था, जॉब्स भी बहुत इजीली मिल गई थी, जो कि आजकल की डेट में बहुत मुश्किल है। लाइक आई वेरी रियली फील सैड फॉर द पीपल लाइक हु आर कमिंग राइट नाउ, स्पेशली इन सिटीज लाइक टोरंटो, ब्रैम्पटन, जहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। So yeah, even in Surrey, this problem is like slowly escalating. So उस सेंस में आई वुड से मेरा उस कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा लाइक कनाडा में, एंड कोई रेसिज्म भी मुझे कोई झेलना नहीं पड़ा। बट आई वुड से दैट हेल्थ केयर इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट आई वुड से कि जो कि कनाडा की काफ़ी पुअर है, जो ऑल्दो मेरे साथ अभी नहीं हुई है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है कि उनका जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया था, तो दे हैव टू वेट अराउंड 7 to 8 hours इन द इमरजेंसी रूम जस्ट टू गेट ट्रीटेड। और एट द एंड उन्होंने उसका लाइक अच्छे से चेकअप भी नहीं किया, एंड दे सेंट हिम बाय जस्ट गिविंग हिम सम पेन किलर्स एंड ऑल दैट। सो उसके बाद फिर उसको इंडिया जाना पड़ा, जहाँ पे उसका फिर अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, और इवन लाइक सो इस सेंस में आई वुड से लाइक कनाडा इज pretty much bad when you compare with India. And यहाँ पे like you get like more kind of independent on like आप किसी पे dependent नहीं रहते हैं, so ये यहाँ की बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड या सो आपको सब काम खुद से करने हैं, लाइक कॉलेज जाना है, इवन आपको खाना बनाना है, अपने कपड़े धोने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, बर्तन, ये सब आपके इंडिया में तो आपको हेल्प मिल जाती है, लाइक इवन आपकी यहाँ मम्मी कर देंगे या बहन कर देंगे, इवन आपके पास हाउस हेल्प है। तो बट यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, तो आपको लाइक काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है यहाँ पे आके, जो कि हम शायद इंडिया में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि इंडिया में स्पेशली बॉयज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं लाइक इन चीज़ों से, लाइक काफ़ी दूर रहते हैं घर के कामों से। तो या उस सेंस में फिर आप कह सकते हो कि आप काफ़ी लाइक ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, और आपको डील करना आ जाता है बहुत सारे लोगों से, जो कि आप तब तक नहीं कर पाते जब तक आप इंडिया में जॉब नहीं करने जाते बाहर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आप ड्यूरिंग पढ़ाई, चाहे आप 12th के बाद आ रहे हो या फिर आप
बैचलर्स के लिए आ रहे हो या फिर मास्टर्स के लिए आ रहे हो और आपने कभी इंडिया में जॉब नहीं किया, तो उस सेंस में आप जब आप जॉब कर रहे होते हो ड्यूरिंग पढ़ाई, तो आपको काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि क्या चल रहा है लाइक दुनिया में और लाइक कैसे जॉब्स में काम किया जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोगों का बैड भी होता है और ऐसा नहीं कि सबका अच्छा हो, तो बट ये है कि आपको एक्सपीरियंस से सीखना होता है हर किसी को और आगे बढ़ना होता है। मैं तो उस एक सेंस में मैं क्वेश्चन कहूँगा कि कनाडा की बातें हैं। ओके ओके एक क्वेश्चन ऐड करूँगा कि व्हाट्स योर लास्ट बेस्ट एडवाइस टू समबडी हु इज कमिंग टू कनाडा इन 2024 एंड वांट्स टू डू एमबीए फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। क्या आना वर्थ इट है 2024 में आज के टाइम पे जब जीआईसी डबल हो चुकी है एंड थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव डे बाय डे? व्हाट्स योर थॉट? So I would say it completely depends on you. Like आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में वेल ऑफ हो, लाइक मेरे फ्रेंड्स काफ़ी वेल ऑफ थे इंडिया में और जो कि अभी सोच रहे हैं वापस जाने का भी आफ्टर 2-3 इयर्स। सो दे अगर वो करने आते हैं इंडिया से एमबीए या फिर कोई ऐसी मास्टर्स डिग्री जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, सो आई डोंट थिंक सो उनके लिए कोई इशू है, क्योंकि अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको 40 आवर्स काम करना है या 50 आवर्स काम करना है लाइक व्हाइल डूइंग योर मास्टर्स, देन आई गेस योर लाइफ वुड बी हेल ओवर हियर जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट है, क्योंकि आप अपना सारा फोकस उन चीज़ों में दे रहे हो पार्ट टाइम जॉब्स में rather than आपको पढ़ाई में देने के। और आई थिंक आपको इंडिया में रह के ही फिर उसके लिए पढ़ाई कर लेनी चाहिए आगे। और आजकल की सिचुएशन में इवन मैं खुद कंसिडर कर रहा हूँ, ऑल्दो आई एम डूइंग अ गुड जॉब राइट नाउ, और इवन कि कुछ सालों में बहुत ज़्यादा और पैसे कमाने लग जाऊँगा। आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू इंडिया फॉरएवर, क्योंकि यहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते। लाइक सो मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी नहीं आना चाहते यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ वापस जाने का। और वैसे भी मुझे लाइक इंडिया ज़्यादा पसंद आया, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर की, लाइक आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और इवन की लाइक कल्चर, लाइक फेस्टिवल्स स्पेशली, जो क्या बहुत चाहे वो यहाँ पे मनाए जाते हैं अच्छे तरीके से, बट यू स्टिल फील समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर, दैट्स राइट। जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता। सो आई वुड और फूड भी एक चीज़ है कि चाहे हम कहें कि सारे फूड रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बट आई थिंक इंडिया का फूड थोड़ा बेटर है। दैट्स राइट। सो काफ़ी सारे चीज़ें हैं और लाइक अपनी उसके बाद अपनी ही है, इंडिया इज़ लाइक क्वाइट बेटर देन कनाडा। हाँ, यहाँ पे आप लाइक यू कैन, इफ यू आर अर्निंग यू कैन इवन गो टू अ फॉरेन डेस्टिनेशन एवरी ईयर, लाइक प्रोबब्ली इफ यू आर डूइंग अ एवरेज काइंड ऑफ जॉब इवन, यहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो। आप यूएस जाओ या मेक्सिको जाओ या इवन यूरोप चले जाओ किसी कंट्री घूमने के लिए, वो आप कर सकते हो, जो कि इंडिया में थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना कभी-कभी। बट कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे कार इंश्योरेंसेस और होम प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो आई वुड से इंडिया इज़ बेटर। अगर आप इंडिया में अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आपने अच्छी पढ़ाई की है और आप मेहनती हो, सबसे बेस्ट चीज़ ये होनी चाहिए कि आप को मेहनत करना आना चाहिए। अगर आपने अच्छे कॉलेज से नहीं भी गया, आपने आईआईटी, आईएम से नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती है। मैंने भी यहाँ पे कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है, मेरा कोई लाइक काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी तो नहीं थी, बट मैंने खुद से ट्राई किया और खुद से लाइक मेहनत की है, तो 3-4 महीने वेट भी किया, तो मुझे जॉब मिल गई। और मेरे फ्रेंड्स को भी सभी को यहाँ पे ऐसी जॉब मिली है, लाइक सबने काफ़ी मेहनत की है। तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप चाहे कहाँ पे भी हो, इट डज़न्ट मैटर, बट आपको मेहनत करते रहना चाहिए। सो या ओके। और बाकी आपका ये डिसीजन है कि आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कनाडा आना बुरा रहा मेरे लिए। इट वाज़ वेरी गुड डिसीजन ऑफ माइंड टू कम टू कनाडा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे न्यू एक्सपीरियंस के साथ हुए और लाइक काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला यहाँ पे, जो कि शायद मैं इंडिया में नहीं सीख पाता। सो आई एम लाइक आई फील लाइक हैप्पी अबाउट इट, बट आई स्टिल वांट टू गो बैक टू इंडिया लाइक इवेंचुअली, लाइक बिकॉज़ देयर आर सम थिंग्स मिसिंग ओवर हियर व्हिच कांट बी। So this thing you are missing India as compared to Canada in same aspect, right? So guys, according to Ayush, Canada आओ, लेकिन अपनी पूरी प्लानिंग करके आओ। अगर इतना बड़ा कोर्स लेके आ रहे हो तो be prepared for all the challenges. I mean, you should be excited for the things in Canada, but you should also be prepared for the challenges. So thank you so much once again, Ayush Joshi, for giving us all the feedbacks and such a detailed info about your experience in Canada and doing masters from British Columbia. For starters, guys, I would like to introduce Ayush again. And Ayush is somebody who has transited his career from engineering to MBA and now successfully has went into a good career field जहाँ पे अच्छी एक जॉब मिल चुकी है आयुष को। So कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरीज हैं, you can put it in the comment section and we'll try to answer it as soon as possible. बाकी वीडियो सही लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल
एंड कॉलेज दुनिया स्टडी अब्रॉड को सपोर्ट करो. एंड विल बी हैंडलिंग आयुष इंस्टाग्राम ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. सो मेक श्योर कोई क्वेश्चन हो तो do give follow back and question kar lena Ayush se and he'll be able to sort your queries. With this, thank you so much once again Ayush, and thank you so much everybody by staying and watching this video till the end. Hopefully to see you all in the next video. Thank you so much. Thank you, Chintan. Thank you.